हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है सवाल जवाब पर। आप लोगों के ढेर सारे सवाल थे जो मुझे वीडियो में मिले थे और उन्हीं के जवाब आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आए हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कसक जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, हाय आई एम कसक सागवाल। मेरा क्वेश्चन है, आप लड्डू को कहाँ से लाए थे? तो मैं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लाई थी। और सेकंड क्वेश्चन है इनका कि मुझे लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो मैं कैसे मनाऊं? आप लड्डू गोपाल जी का बर्थडे अपने अकॉर्डिंगली ढेर सारी तैयारियां कर बना सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा श्रृंगार करें, उन्हें भोग लगाएं, उनके लिए पकवान बनाएं या खीर बना सकते हैं। जो भी आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो आप लड्डू गोपाल जी के लिए रेडी कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे के लिए हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, वैसे भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स हैं या आसपास कोई भी है जो लड्डू की सेवा करते हों तो आप उनके लड्डू को भी इन्विटेशन दे सकते हैं। तो ये आप पूरा आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं लड्डू का बर्थडे। लेते हैं इनका नेक्स्ट क्वेश्चन और इन्होंने पूछा है कि लड्डू को सुबह किस टाइम बात कराएं? तो आप लड्डू गोपाल जी को जब उठा देते हैं थोड़ी देर बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है कि अगर कहीं जाना हो तो लड्डू को कैसे लेकर जाएं? थैंक्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को साथ ही लेकर जाएं। और अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, जैसे आप सुबह जा रहे हैं शाम को वापस आ जाएंगे, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को जाने से पहले बोल कर जाइए, घर की एक चाबी उनके हाथों पे ज़रूर सौंप कर जाएं और उन्हें बोल कर जाएं कि हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। और उनके पास जो भी उनकी आवश्यक चीज़ें हैं, उनके लिए भोग है, पानी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर लड्डू गोपाल जी के पास रख कर ही जाएं। कैसे ले जाना है इसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है कि लड्डू गोपाल जी की टोकरी में आप क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेकर जा सकते हैं, तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सेकंड क्वेश्चन आया है शिविका जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, राधे राधे। हमारे घर एक लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें बहुत टाइम हो गया लाए हुए, 17 इयर्स। हमें उनका करेक्ट टाइम नहीं पता, हम कब लाए, तो उनका बर्थडे कैसे और कब बनाएं, प्लीज़ टेल मी। तो बताना चाहूँगी शिविका जी कि अगर हम लड्डू का बर्थडे मनाते हैं, वैसे तो हम जन्मोत्सव हमारे गोपाल जी का जन्माष्टमी पर ही मनाया जाता है, लेकिन ये हमारे भाव हैं कि जब हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तब हम उनका जन्मदिन बनाते हैं, तो ये अलग चीज़ है। जन्माष्टमी पर ही गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप जन्माष्टमी पर ही मनाएं, और वैसे भी जिन्हें याद भी होता है तो जन्माष्टमी ही लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव होता है। तो शिविका जी, आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अमित जी की तरफ से, अंजलि नाम है इनका, और इन्होंने लिखा है, राधे राधे दी। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, वो 0 साइज़ के हैं। मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ। मैं एक और लड्डू गोपाल जी लाना चाहती हूँ। तो अंजलि जी, ला सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी, और दोनों की आप एक बराबर एक जैसे ही अच्छे से सेवा करिए, तो बिल्कुल आप ला सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल किसका है। अगला सवाल है आयुषी जी का और इन्होंने लिखा है, माय क्वेश्चन इज़, दीदी आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए स्ट्रॉलर कहाँ से लिया? बहुत ही क्यूट स्ट्रॉलर है। तो आयुषी जी, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का स्ट्रॉलर और इनफैक्ट जितनी भी शॉपिंग की चीज़ें हैं वो मैं इंस्टाग्राम स्टोर से ही परचेज़ करती हूँ। सबका लिंक मैंने ऑलमोस्ट मेंशन किया ही हुआ है वीडियोस पर। तो ये मैंने लिया है इंस्टाग्राम स्टोर, लड्डू गोपाल कलेक्शन के नाम से पेज है, वहाँ से। और इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है,
इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दीदी मैं अपने लड्डू गोपाल को भाई मानकर सेवा करती हूँ तो मैं क्या करूँ। तो आयुषी, बहुत अच्छी बात है कि आपने गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता बनाया हुआ है और हमें भी ज़रूर बनाना चाहिए लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता। तो अगर आप उन्हें अपना भाई मानती हैं, अपना बेटा मानते हैं, या हम उन्हें जिस रूप में भी उनकी आराधना करते हैं, तो बस आपको कोशिश यही करनी है कि उनकी सेवा अच्छे से आप करते रहें। भगवान जी तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो बस आपके अगर भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है पूनम जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है कि दी हम शालिग्राम जी को तुलसी जी के गमले में रख सकते हैं, तो क्या ये ठीक है दी। तो पूनम जी, आप रख सकते हैं शालिग्राम जी को तुलसी गमले में, और तुलसी जी के समीप ही रखा जाता है वैसे भी शालिग्राम जी को। कुछ लोग मंदिर में स्थापित करते हैं, कुछ लोग तुलसी गमले में शालिग्राम जी को रखते हैं। अगर आप मंदिर में रख रहे हैं तो उन्हें रोज़ाना आप जैसे स्नान कराते हैं, पंचामृत से कराते हैं, या आप जैसे भी शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं। और अगर आप शालिग्राम जी को तुलसी गमले में रख रहे हैं तो आपको फिर ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर आपने गमला रखा है वहाँ ज़्यादा धूप ना हो, आप वहाँ पर्दा लगा सकते हैं। और बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है शैली जी का और इन्होंने लिखा है, हाय आई एम शैली, क्या शादी के बाद लड्डू गोपाल को बेडरूम में रख सकते हैं। पहले मैं बेडरूम में रखती थी पर अब मैं मंदिर में रखने लग गई। मंदिर में फ़ैन नहीं है और लाइट भी बंद करनी पड़ती है, समझ नहीं आता क्या करूं। तो शैली जी, आप लड्डू गोपाल जी को मॉर्निंग से लेकर दिन तक अगर आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में बैठते हैं, शाम को भी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। अगर रात में जब आप सोने जाते हैं, अगर आप उन्हें अपने रूम में सुलाना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए, जैसे अगर रूम में आप पर्दा लगा सकते हो तो वहाँ आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। और अगर आप मंदिर में भी सुलाते हैं तो फिर आप लड्डू के लिए फ़ैन और लाइट का आपको इंतज़ाम करना होगा और फिर आप लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर भी सुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांशु जी का और इन्होंने लिखा है, राधे राधे, आई एम प्रियांशु पांडे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब हमें कहीं बाहर जाना रहता है तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। प्लीज़ मैम, मेरे इस सवाल का जवाब आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे। तो आप जब भी बाहर जाते हैं, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे आप 1 से ज़्यादा दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए लड्डू गोपाल जी से दूर जा रहे हैं, तो फिर आप उन्हें साथ लेकर अवश्य जाएं। अगर घर पर कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई नहीं है लड्डू की देखरेख करने के लिए, तो आपको उन्हें साथ लेकर ही जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल जी को आप बताकर जा सकते हैं, उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें बोलकर जाइए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ही मैं लौट आऊँगा, और उनके पास उनकी आवश्यक सामग्री, उनकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो ज़रूर रख कर जाएँ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कृष्ण लवर जी की तरफ से और इनका फर्स्ट क्वेश्चन आया था मुझे जब मैंने ये Q&A का पोस्ट डाला था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके, देखते हैं क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन किया है। इन्होंने लिखा है, राधे राधे, मेरा नाम केशव कृष्ण लवर है। रैपिड फायर फॉर यू, टी और कोल्ड ड्रिंक। तो दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे दोनों नहीं पसंद। भक्ति और प्रेम दोनों, फ्रेंड्स और पेरेंट्स तो दोनों। लाइफ विद नेचर और लग्जरी लाइफ में मैं चूज़ करूँगी लाइफ विद नेचर। फुटबॉल और क्रिकेट तो डेफिनेटली क्रिकेट। विराट कोहली और धोनी तो विराट। माउंटेन्स और बीचेस में मेरी चॉइस होगी बीचेस। समर्स और विंटर्स में मेरी चॉइस होगी विंटर्स। वाईटी और इंस्टा तो ऑब्वियसली वाईटी। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ। अरेंज मैरिज और लव मैरिज तो लव। और फिर इन्होंने किया है क्वेश्चन योर नेम, तो माय नेम इज़ ऋतु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, आर यू स्टडिंग, इफ़ येस सो इन विच स्टैंडर्ड और टॉपिक, BSc और एनीथिंग एल्स। सो आई एम नॉट स्टडिंग, मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी पढ़ाई एंड आई एम वर्किंग, सो आई हैव डन BTech। एंड वेयर डिड यू लिव, सो आई लिव इन गुड़गांव। योर लव, my laddu. And do you know cooking? Yes, very well. And how did you got an idea to start a YT channel? And your real age? So I'm 29 years old and आपने पूछा है कि मुझे कैसे आइडिया लगा YT स्टार्ट करने का।
तो सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होंगी और इतने सारे लोगों का सपोर्ट होगा मेरे साथ, इतना प्यार होगा और इतने सारे लोग मुझसे कनेक्ट होंगे। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यूट्यूब स्टार्ट करने का भी मैंने कभी कोई भी मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब लड्डू मेरे पास आए थे तो मुझे इनका श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा, शुरू से ही मुझे लड्डू का श्रृंगार करना बहुत पसंद है। और जब भी मैं लड्डू का श्रृंगार किया करती थी तो मैं व्हाट्सएप पे और अपने फ्रेंड्स से कुछ स्टेटस शेयर करती थी, कुछ वीडियो शेयर करती थी और कुछ भजन या गाना गाकर भी वीडियोस शेयर किया करती थी। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में ये शेयर करती थी तो सब बहुत खुश होते थे, बोलते थे कि वॉइस इतनी प्यारी है और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार इतना प्यारा करती हो। तो एक फ्रेंड थे उनमें से और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप एक बार ये यूट्यूब पे शेयर करो, स्टार्ट करो, और हम लोग हैं इतने सारे लोग, ज़रूर सपोर्ट करेंगे आपको। तो बस यही कारण था फ्रेंड्स, मैंने 1-2 वीडियोस डाली और फिर लड्डू का श्रृंगार जब भी मैं किया करती थी हैवी लुक में तो वो मैं शेयर करती थी और बस धीरे धीरे चैनल इतना बढ़ता गया और आप लोगों का सपोर्ट इतना मिला फ्रेंड्स कि बस यही कारण था मेरा वाईटी पे आने का। तो थैंक यू केशव जी, इतने प्यारे क्वेश्चंस आपने पूछे और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में। तो थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला सवाल किनका आया है। तो अगला सवाल आया है फ्रेंड्स ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय नेहा चैनल से। इन्होंने लिखा है कि जन्माष्टमी पर लड्डू जी को रात को सुलाना होगा या झूले में विराजमान रहेंगे और डेली रूटीन वही रहेगा। तो थैंक यू नेहा जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो जन्माष्टमी का फुल डे रूटीन का वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी कि कैसे करना है। नॉर्मल रूटीन ही रहता है हमारा, बस थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। और लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव है तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो कैसे फुल डे रूटीन हमारा होगा उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और आपने पूछा है कि क्या लड्डू को झूले में सुला सकते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को पालने में सुला सकते हैं। इन डिटेल वीडियो इसका मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी कि जन्माष्टमी का फुल डे रूटीन कैसा होना चाहिए। और भी लोगों की रिक्वेस्ट थी तो नेहा दी इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कुणाल जी का और इन्होंने पूछा है कि क्या दी एक से ज़्यादा लड्डू को एक मंदिर में एक साथ सेवा कर सकते हैं। दी प्लीज़ रिप्लाई। सभी मना करते हैं दूसरे लड्डू लेने के लिए, तो ज़रूर बताना प्लीज़। तो कुणाल जी आप रख सकते हैं एक से ज़्यादा लड्डू और बस आपको उनकी सेवा एक बराबर करनी है, दोनों का ख्याल एक जैसा रखना है, सेवा भाव हमारी एक ही होनी चाहिए दोनों के प्रति। और आप चाहे एक रखें लड्डू गोपाल जी, 2 रखें या 4 रखें, हैं तो वो हमारे गोपाल जी ही, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये एक सवाल आया है कमल जी का और इन्होंने लिखा है दी माय नेम इज़ रिति एंड मेरा क्वेश्चन है लड्डू को दोपहर में भोग लगाकर उसके बाद आराम कराना चाहिए और लड्डू का आई मेकअप बताओ दी इजी सा। तो आप शयन करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को दोपहर के भोग के बाद। आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि गोपाल जी आप थोड़ी देर तक आराम कर लीजिए और मंदिर का पर्दा लगा सकते हैं। फिर अपने अकॉर्डिंग 2-2.5 घंटे बाद आप पर्दा खोल दीजिए और लड्डू गोपाल जी की जैसी आप सेवा पूजा करते हैं, शाम की आरती वगैरह करते हैं, वैसे ही आपका सेम रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दी कोई मेकअप बताओ लड्डू गोपाल जी का आई मेकअप। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का मैं कोई भी आई मेकअप नहीं करती हूँ, लड्डू वैसे ही हैं और कलर्स हमें यूज़ भी नहीं करने चाहिए। तो अगर आप मेकअप फिर भी करना चाहते हैं तो आईलाइनर वगैरह से आप लड्डू गोपाल जी का काजल लगा सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जो केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स वाला कोई भी प्रोडक्ट ना यूज़ करें जो उनकी आँखों में या स्किन पर लगकर लड्डू गोपाल जी को हार्म करें। तो आप कलर वाले जो आईलाइनर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं केमिकल फ्री। तो ये सारी चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी के मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है अभी आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल से और इनका नाम अभिषेक है। इन्होंने लिखा है कि मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लड्डू गोपाल जी का बेड पुराने क्लॉथ्स या साड़ी से बना सकते हैं। और मेरा नाम अभिषेक है, आप बना सकते हैं या नहीं प्लीज़ बता दीजिए। और लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल या दूसरी दाल में हींग डाली हुई चीज़ें दे सकते हैं या नहीं। तो आप दे सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लड्डू के भोग के लिए
प्याज लहसुन वाली चीज़ें ना उपयोग करें, ना लड्डू गोपाल जी को उन चीज़ों का भोग लगाएं। और जो आपने सवाल पूछा है कि पुराने क्लॉथ या साड़ी से लड्डू गोपाल जी के लिए आप बेड बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो साड़ी या वो वस्त्र जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पहना हुआ हो किसी का, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्लॉथ पुराना रखा हुआ है जिसे आपने नहीं यूज़ किया हो, तो वो आप रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड वाली चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोहित जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, हेलो जी, आई एम रोहित। मेरा क्वेश्चन है कि मैं ठाकुर जी को मेरा भाई मान के उनकी सेवा करता हूँ, मैं क्या करूँ जिससे भाई को और आनंद दे सकूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ा हुआ है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को आप अपना भाई मानते हैं, उन्हें अपने भाई के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए। तो मैं यहाँ पर यही जवाब देना चाहूँगी कि जिस भी रूप में आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। हमारे कर्म, हमारे भाव ही सबसे ज़्यादा, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। गोपाल जी भी वही देखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी रोहित जी आपके सवाल के जवाब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है रेनू राजेश मिश्रा जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, लड्डू के पुराने कपड़े का क्या करें, हमारे लड्डू को घर आए 7 साल हो गए हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े, अगर आपके घर में कोई गमला है या बाहर आपके घर में थोड़ी स्पेस है जहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हों, तो वहाँ पर मिट्टी में आप थोड़ा मिट्टी खोद कर वो कपड़े डाल दीजिए, उसे कवर कर दीजिए और फिर उस पर कोई पौधा लगा सकते हैं। सेम चीज़ आप गमले में भी रिपीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला सवाल है मनी हरजाई जी का और इन्होंने लिखा है, हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करें कैसे। तो मैंने कई शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर किए हुए हैं चैनल पर, और जो भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो रीसेंट वीडियोस हैं उन सब पर मैंने प्राइस के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो काफ़ी इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं अच्छे जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लड्डू गोपाल कलेक्शन के नाम से है, काना क्राफ्ट एंजल्स के नाम से है। तो ये सारी जगह से आप लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला सवाल है अलका जी की तरफ से और इन्होंने कहा है कि आप कान्हा जी की ड्रेसेस कैसे वॉश करती हैं, वाटर से वॉश करने पर बुकरम ख़राब हो जाती है, रफ़ हो जाती है, तो क्या करें। तो हेवी ड्रेसेस कैसे वॉश करना है, मैं गंगा जल और ब्रश से क्लीन करती हूँ। और नॉर्मल कॉटन ड्रेस तो आप वॉश कर ही सकते हैं जैसे वॉश करते हैं। इसका इन डिटेल वीडियो अलका जी मैंने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पर जो वीडियो है उसे भी ज़रूर चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल किसका आया है। तो अगला सवाल है गीतिका जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, क्या गोपाल जी को हींग वाला खाना खिला सकते हैं। तो ये सवाल पहले भी था किसी एक सब्सक्राइबर का और उन्होंने भी सेम चीज़ पूछी थी। तो आप खिला सकते हैं, बस प्याज लहसुन वगैरह का प्रयोग लड्डू गोपाल जी के भोग में नहीं करना है। अगला सवाल है अंजलि जी का और इन्होंने लिखा है, राधे राधे दी, वेरी नाइस, थैंक यू दी। मैंने अपने लड्डू जी को खीरे से जन्म नहीं करवाया था, मुझे पता नहीं था। तो क्या इस जन्माष्टमी में खीरे से जन्म करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा, राधे राधे। तो आप बिल्कुल करा सकते हैं और इसका इन डिटेल्ड वीडियो कि खीरा इतना क्यों महत्व रखता है, खीरा इतना क्यों ज़रूरी होता है जन्माष्टमी पर, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर भी शेयर किया हुआ है और रिसेंटली ही शेयर किया है। तो होप आपने वो भी देखा होगा और आपको उससे हेल्प मिली होगी। तो आप करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी का जन्म। अगर आप नहीं जानते थे इस बारे में, आप अज्ञात थे, तो कोई बात नहीं, आपने अगर वीडियो नहीं चेक किया हो तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। कैसे करा सकते हैं ये भी मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो यही कुछ सवाल थे फ्रेंड्स जिसके जवाब मैं दे पाई हूँ। अगर कुछ सवाल मैंने मिस किए हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतने प्यारे क्वेश्चंस के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई इन सारे सवालों का जवाब देकर। अगर कुछ और भी सवाल हैं आपके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे वीडियोस शेयर कीजिए। और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।